हम लोग सावधान हैं। ये महाराष्ट्र नहीं है, यह बिहार है। नीतीश कुमार का राज है। हम लोग खुट्टा गाड़ विधायक, गाड़ दिए तो गाड़ दिए, को उखाड़ नहीं सकते। कोशिश तो चल रही है। अरे भाजपा में कोई ऐसा आदमी है नहीं मुख्यमंत्री बनने वाला। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जहां जहां गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति करते हुए, साम दाम दंड भेद की राजनीति करते हुए सरकार गिराने की कोशिश करती है, ये अलग अलग जगह देखा जा चुका है और महाराष्ट्र में फिलहाल देखा भी जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जहां ये सहयोगी दलों के साथ है, वहां सहयोगी दलों की काट करने की भी कोशिश करती है, जो लगातार बिहार में जिसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड ने सीधे तौर पर चेतावनी जारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हिम्मत मत कर लेना कि जो महाराष्ट्र में करने की कोशिश की जा रही है वो बिहार में कर पाओगे। जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक ने सीधे तौर पर बीजेपी के तमाम नेताओं को लताड़ कर रख दिया है। कह दिया है कि मुख्यमंत्री बनने वाला कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में है ही नहीं। और अगर उन्होंने ये भी सोचा कि वो जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इतनी हिम्मत उनमें है नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर क्या है भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत, वो ये है कि बीजेपी का कोई आधार महाराष्ट्र के अंदर है नहीं। शिवसेना के बदौलत वो 4 नहीं 5 नहीं 10 कदम तक चल पाई। लेकिन अगर देखा जाए शिवसेना से अलग हटकर चुनाव लड़ ले तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सिफर नजर आएगी। यही एक वजह है जिसके चलते छटपटा रही है कि शिवसेना ने उसका साथ क्यों छोड़ दिया। वैसे ही जैसे अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का साथ पंजाब में छोड़ दिया, वहां छटपटा रही थी। और अब बारी आ गई है कहां? बारी है बिहार की। बिहार में लगातार यह देखने को मिल रहा है कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के नेता आमने सामने। नीतीश कुमार की नाराजगी, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की नाराजगी इस बात को लेकर कि बीजेपी कई ऐसे फैसले ले लेती है, मोदी सरकार कई ऐसे फैसले ले लेती है जिसके चलते नीतीश कुमार सवालों के घेरे में खड़े हो जाते हैं। लोग बहुत जल्दी नीतीश कुमार इनसे छुटकारा भी पाना चाहते हैं। इन सब के बीच खबर थी कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं को तोड़ सकती है, लेकिन सीधे तौर पर चेतावनी जारी कर दी गई है बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के चाणक्य को कि भाई जो काम आप महाराष्ट्र में कर रहे हैं, जो आप मध्य प्रदेश में कर चुके हैं, जो कर्नाटक में कर चुके हैं, वो काम यहां करने की कोशिश मत करना। हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि एक बार दिमाग में आ भी जाए, मगज में आ जाए ये सोचने का कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को तोड़कर अपनी सरकार बना लोगे। दरअसल सबसे पहले आपको एक बयान सुनाने जा रहे हैं, उस बयान को सुनिएगा और उसके बाद बताते हैं ये बयान क्यों किस लहजे में दिया गया है। सुनिए। क्या लगता है महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी का खेल चल रहा है, हम लोग सावधान हैं। ये महाराष्ट्र नहीं है, यह बिहार है। नीतीश कुमार का राज है। यहाँ पर कोई हिलने वाला नहीं है। पहले ऐसा करेगा क्यों? 5 साल चलने दे बीजेपी वाला, क्यों खरीद बिक्री करेगा भाई? यहाँ जदयू का आदमी कोई खरीदाता है? हम लोग खुट्टा गाड़ विधायक, गाड़ दिए तो गाड़ दिए, कोई उखाड़ नहीं सकता। दरअसल उत्कर्ष सिंह है, उन्होंने इसे ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जनता दल यूनाइटेड विधायक की बीजेपी को खुली चुनौती। कहा बीजेपी में कोई आदमी मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। बीजेपी अलग चुनाव कराकर देख ले, ये महाराष्ट्र नहीं बिहार है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर नजर बिहार के नेताओं की भी है, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की है, विधायकों की है, खुद नीतीश कुमार की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो काम वो वहां कर रहे हैं वो यहां कर नहीं सकते, हिम्मत नहीं है उनकी। हम खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड का कोई विधायक टूट कर जाने वाला नहीं है, कोशिश कितनी भी कर लें। इसी बीच एक पत्रकार सवाल करता है, सवाल पूछता है कि भाई ये तो बताइए कि अगर ये स्थिति है और अगर ऐसी स्थिति आई तो क्या होगा। तो उन्होंने साफ तौर पर बता दिया, आईना दिखा दिया बीजेपी को कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में कोई ऐसा नहीं है, नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री बनने लायक हो। दरअसल ये जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं गोपाल मंडल। इनका बयान सुनिए कि कैसे बीजेपी की जमकर फजीहत कर दी है। सुनिए। कोशिश तो चल रही है। अरे भाजपा में कोई ऐसा आदमी है नहीं मुख्यमंत्री बनने वाला, कोई नहीं है तो अभी नीतीश कुमार है। भाजपा अलग होके देख ले, चुनाव करा के देख ले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल दिए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सरकार में जनता दल यूनाइटेड जो कि उनकी खुद की पार्टी है, लेकिन बिहार उनकी सहयोगी दल है। बिहार में डिप्टी सीएम जो है रेणु देवी, वो बीजेपी के नेता हैं। अभी हाल में जो कुछ घटा था उसमें रेणु देवी के घर पर हमला किया गया था। अग्निपथ योजना को लेकर भी नीतीश कुमार की भी जमकर फजीहत हुई थी। फजीहत इसलिए हुई थी कि वो सहयोगी हैं। वो बात अलग है कि नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता के घर पर, किसी विधायक के घर पर, किसी
सांसद के गाड़ी के सामने या कोई बदतमीज बसलूकी नहीं, बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया गया था। लेकिन बार बार फजीहत हो रही है, इससे परेशान जनता दल यूनाइटेड हो चुकी है और इसका अंदाजा भाजपा के नेताओं को भी हो चुका है। खबरें आम होने लगी हैं कि बिहार में कुछ बड़ा कर सकती है बीजेपी कभी भी, लेकिन अभी महाराष्ट्र के भंवर में फंसी हुई है, इसलिए अभी कुछ करने की सोच नहीं रही। इसी को लेकर गोपाल मंडल ने अपनी राय साफ कर दी थी। उन्होंने साफ कह दिया कि किसी की हिम्मत नहीं है नीतीश कुमार की सरकार को गिरा सके, यानी सीधे तौर पर चेतावनी है। बता दिया जनता दल यूनाइटेड ने, बिहार में हो या फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, चरित्र क्या है भारतीय जनता पार्टी का, जबकि सहयोगी दल है फिर भी। दरअसल दैनिक जागरण ने खबर भी छापी, उसमें लिखा है सीएम नीतीश के एमएलए गोपाल मंडल का बीजेपी को चैलेंज। कहा ये महाराष्ट्र नहीं बिहार है, हम हैं जनता दल यूनाइटेड के खूंटा गाड़ विधायक। आगे जो उन्होंने कहा है वो सुनने और पढ़ने लायक भी है। उन्होंने अपनी ही जुबान में कहा कि ये महाराष्ट्र नहीं बिहार है, हम लोग जदयू के खूंटा गाड़ विधायक हैं, यहां हमें कोई उखाड़ नहीं सकता। भाजपा में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मुख्यमंत्री बने, वो सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। गोपाल मंडल ने चैलेंज देते हुए कहा कि भाजपा अलग चुनाव लड़कर देख ले, औकात का पता चल जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि आप पंजाब में जाइए तो अकाली दल की वजह से बीजेपी का वजूद हुआ करता था, अब नहीं है कोई वजूद। आप अभी इस चुनाव के बाद अगला चुनाव जो महाराष्ट्र के अंदर होगा कि शिवसेना के अलग हटकर वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, इसीलिए 106 विधायक जीत भी गए बीजेपी के। लेकिन जब अलग होकर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी जानती है ये पूरी की पूरी तैयारी सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने की नहीं है, इसमें सत्ता में आने, ये बीच में सत्ता में नहीं आना चाहते। इनका पूरा प्लान है कि जो अगला चुनाव है वो शिवसेना दबाव में आकर चुनाव लड़े, उद्धव ठाकरे साथ में आकर चुनाव लड़े, क्योंकि बीजेपी जानती है कि शिवसेना के साथ ही महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वजूद है, उसके बिना उसका कोई वजूद नहीं बचा है। ऐसे में या तो शिवसेना को खत्म कर देना चाहती है वो, जो होने से रही। बाकी विधायक जिनके जिक्र किया जा रहा है वो खुद उद्धव ठाकरे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में केवल शिवसेना को या तो खत्म कर दिया जाए या शिवसेना सीधे तौर पर, उद्धव ठाकरे सीधे तौर पर भाजपा के साथ हाथ मिला लें। ये दो चीजें हैं, क्योंकि अगला चुनाव जब लड़ा जाए तो अच्छी तरीके से लड़ा जाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जाए, ये इनका वो है, ख्वाब है। ऐसे अगर बिहार में जाएंगे तो जनता दल यूनाइटेड के बिना, जदयू के बिना, नीतीश कुमार के बिना, यकीन मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। कोई एक बड़ा नेता नहीं है जो चुनाव लड़कर जीत सके या फिर अपना चेहरे पर मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर प्रेजेंट करने के बाद बीजेपी को बड़ी जीत दिला सके। ये बीजेपी अच्छे से जानती है तो बहुत बड़े बड़े नेता, लेकिन जुताऊ नहीं है, टिकाऊ नहीं है ऐसे नेता, इसलिए बीजेपी छटपटा रही है। पंजाब में वो कुछ कर नहीं सकती थी, महाराष्ट्र में करने की हैसियत इसलिए थी क्योंकि 106 विधायक उसके पास हैं, इसलिए उसने खेला करने की कोशिश की कि अगर ऐसा कुछ होता है तो शिवसेना टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बात, उनको लगा कि महाराष्ट्र के बाद सीधे बिहार में ऐसा कुछ किया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि जनता दल यूनाइटेड उनके हर फैसले पर, ज्यादातर फैसले चूंकि आलोचना से भरे होते हैं, नोटबंदी को ले लीजिए, जीएसटी ले लीजिए, किसान आंदोलन ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए अग्निपथ योजना, इन तमाम योजनाओं को लेकर खुद जनता दल यूनाइटेड कह चुकी है कैसे फैसले हैं। जातिगत जनगणना की बात नहीं होती, सीए एनआरसी की बात जब अमित शाह करते हैं जनता दल यूनाइटेड मना कर देती है। तो ये क्या चीजें हैं? अब विकास की बात करिए ना, आप इन सब से ज्यादा मुद्दे भटकाने की बात क्यों करते हैं? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की कई बार फजीहत हो चुकी है और उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता तो अगला लक्ष्य यही है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने साफ कर दिया कि सोच भी मत लेना। आगे कहा है, हम तो संजय जायसवाल को जानते ही नहीं। गोपाल मंडल ने कहा कि संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब से उनको जान रहे हैं, हम तो उसके पहले उनको जानते भी नहीं थे। भाजपा को भागलपुर में हम मजबूत किए हैं, संजय जायसवाल में समझदारी की कमी है, ये बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा इसके साथ ही कि अग्निपथ योजना को लेकर कहा है कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने गलती की है, उन्हें पहले योजना का विज्ञापन निकालना चाहिए था, पूरी जानकारी देनी चाहिए थी, इसके बाद इसे लागू करना चाहिए था। यानी कि हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी की फजीहत ही हो रही है। पहले अग्निपथ योजना को लेकर फजीहत हो रही थी, उसके बाद देखिए महाराष्ट्र को में जिस तरीके से उलटफेर करने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर फजीहत हो गई है, चाहे बैकफुट पर खेल कर चल रहे हो लेकिन फजीहत हो चुकी है। और फिर तीसरी फजीहत अब बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने चैलेंज देकर करा दी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।